हजरात, एक शायर ने कहा, नाते सरकार का हक किससे अदा होता है, एक बंदे से कहीं कारे खुदा होता है। और कितना महबूब है अल्लाह को अपना महबूब, वो अगर चाहे तो किबला भी नया होता है। बात तो जब है कि हो दिल में मदीना प्यारे, घर मदीने में बना लेने से क्या होता है। घर मदीने में बना लेने से क्या होता है। हजरात, मौलाना कमरुद्दीन साहब और उनके भाइयों ने अपने वालिद मोहतरम के सालाना के मौके से इस महफिल पाक का इनेकाद किया। हम रब के दरबार में दुआ करेंगे, मौला तबारक व तआला इस महफिल पाक के सदक़े में, जिक्र अज़कार के सदक़े में, तहलील तस्बीह तहलील के सदक़े में मरहूम मौलाना शरफुद्दीन साहब के खताओं को माफ़ फरमा, उनकी कब्र में रहमत व अनवार की बारिशें अता फरमा, उनकी कब्र में जन्नतुल फिरदौस की खिड़की को खोल दे। हर औलाद को माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। अगर इस दुनिया से रुखसत हो गए तो उनकी रूह को इसाले सवाब करने की तौफीक अता फरमा। हज़रात, आज इस 5G के ज़माने में आप 2G की तरह सुन रहे हैं। 5G लंच कर चुका है, पहले 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G आया और फिर जो है मोदी जी आए। उसके बाद यूपी में योगी जी प्रकट हो गए। पंचायत चुनाव का गहमा गहमी है, हर तरफ लोग चुनाव के प्रचारों प्रसार में लगे हुए हैं। मगर मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, आप यहाँ किसी नेता के लिए नहीं बैठे हैं, मदीने वाले आका की याद में बैठे हैं। आप किसी दुनियादार की महफिल में नहीं बैठे हैं, अहमदे मुख्तार की महफिल में बैठे हैं। इसलिए कि नेताओं का आलम यह है कि एक शायर ने कहा कि जिसे कहते हैं नेता वो है बस नाम का नेता, सदा लेता ही लेता है, किसी को कुछ नहीं देता, किसी को धन नहीं देता, किसी को मन नहीं देता, इलेक्शन जीत जाए तो कभी दर्शन नहीं देता, इलेक्शन जीत जाए तो कभी दर्शन नहीं देता। हम उस नबी के मानने वाले, उस पैगंबर के मानने वाले हैं जिसने जमीन पर खड़े होकर आसमान के चांद को 2 टुकड़ों में तब्दील फरमा दिया। एक शायर ने कहा, जिसमें यासीन को साये से अलग रखा है, जिसमें यासीन को साये से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है, और फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हम और आप इस महफिल पाक में तशरीफ फरमा है। 5-7 मिनट में आपका और टाइम लूंगा, इससे ज्यादा वक्त मैं नहीं ले सकता। आंख बंद करके तकरीर करने का हम लोग आदी नहीं है। और हजरत अल्लामा मिराजुद्दीन साहब क़िबला का हुक्म है, हम भी देख रहे हैं भाई, आप लोगों को खाना भी है, घर भी जाना है, तो आप गौर का। एक शायर ने कहा था, धरती नहीं सारा गगन बोल रहा है, सरकार का सदका है चमन बोल रहा है, और ऐसा तो कभी हमने जनाजा नहीं देखा, ये ताजु शरिया का वतन बोल रहा है। ऐसा तो कभी हमने जनाजा नहीं देखा, ये ताजु शरिया का वतन बोल रहा है, और 100 साल भी हो जाए तो मुर्दा न समझना, 100 साल भी हो जाए तो मुर्दा न समझना, अल्लाह के वलियों का कफन बोल रहा है। 100 साल भी हो जाए तो मुर्दा न समझना, अल्लाह के वलियों का कफन बोल रहा है। और किरदार से इस्लाम की तबलीग हुई है, ये मैं नहीं संजर का हसन बोल रहा है, ये मैं नहीं संजर का हसन बोल रहा है। हज़रात, खालिक़े कायनात ने कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया, ए मेरे बंदो, तुम अपने खुदा के दरबार में दुआ करो, मौला हमारे वालिदैन पर ऐसा ही रहम फरमा जैसे कि उन्होंने बचपने में हम पर रहम फरमाया। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, ये खानदान जिसमें हम और आप तशरीफ फरमा है, ये आलिमों का खानदान है, आलिमों का घराना है।
मौलाना शरफुद्दीन साहब जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनके वालिद मोहतरम हजरत मौलवी आस मोहम्मद साहब क़िबला जो इस दारे फानी से कूच कर गए, अल्लाह उनके कब्र में रहमत व अनवार की बारिशें अता फरमाए। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, आप बारहा सदक़े जारिया के बारे में सुना करते हैं। इंसान कुरान की तिलावत करे, जिक्र फिक्र की महफिलें सजाए और आदो वज़ाइफ करे और फिर उन तमाम चीजों की रूह को अपने मरहूमीन के नाम से इसाल करता हुआ नजर आए। तुम मुर्दे इससे खुश भी होते हैं और मुर्दे को इससे फायदा भी पहुंचता है, उसकी खताएं मिटाई जाती हैं, उसके दर्जात बुलंद होते हैं। मगर फी जमाना जिसमें हम और आप जिंदगी की सांसें ले रहे हैं, जीते हुए नजर आ रहे हैं, आज के जमाने की रीति और रवाज को देखने के बाद हम ये कहने पर मजबूर हैं कि बरादान मिल्लत इस्लामी, आज इंसान जैसे जैसे तरक्की और उरूज की मंजिलों पर फायज हो रहा है, इंसान का तकब्बुर, उसका नखवत और उसका गुरूर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज एक इंसान ऑफिशियल लाइफ जी रहा है, तो ऑफिस में पहुंचने के बाद जो उसके नीचे रहने वाले लेबर हैं या वर्कर हैं, उसको सैल्यूट करते हुए नजर आ रहे हैं। आज जो इंसान अफसर बन जाता है, उसके नीचे रहने वाले लोग उसको सलाम करते हुए नजर आते हैं। इंसान बहुत मुतकब्बिर, इंसान जो है देखकर बहुत खुश होता है और बहुत घमंड और तकब्बुर करता हुआ नजर आता है। मगर मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूँ कि एक इंसान IAS हो, IPS हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, जमाना उसकी अजमतों की कसमें खाता है, लोग उसकी इज्जत और तौकीर करते हुए नजर आते हैं। मगर एक बेटे के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि जमाना उसका अदब करता है, मगर जब उसके सामने उसकी माँ चली आए तो एक बेटे के लिए जरूरी है कि वो खड़े होकर अपने माँ का इस्तकबाल करता हुआ नजर आए। अगर बाप चला आए तो खड़े होकर अपने बाप का इस्तकबाल करता हुआ नजर आए। हम जिस मोइनुद्दीन चिश्ती का गुण गाते हुए नजर आते हैं, हजरात उस मोइनुद्दीन चिश्ती के वालिद मोहतरम हजरत गियासुद्दीन हसन रहमतुल्लाह तआला अलैह हैं। आपका आलम यह था कि आप अपने वालिद मोहतरमा की बेहद खिदमतें किया करते थे और खिदमतों का आलम यह था कि जब नमाज का वक्त होता था, मुअज्जिन जो है मस्जिद से जो है सदा लगाता था हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह के, तो ऐसे आलम में मोइनुद्दीन हसन जो है अपने जो है वजू करने के बाद अपने वालिद मोहतरमा की बारगाह में जाया करते थे। अर्ज करते थे, वालिद मोहतरमा आप मुझसे राजी हैं कि नहीं, आप मुझसे खुश हैं कि नहीं। आज बेटा माँ राजी है कि नहीं राजी है इसकी फिक्र नहीं करता, बाप इस दुनिया में बाहयात है, राजी है कि नहीं राजी है इसकी फिक्र नहीं करता, इल्ला माशाअल्लाह। मगर वो बेटा कलियर घूम रहा है, बगदाद घूम रहा है, बहराइच जा रहा है, मखदूम शिमला और मखदूम बिहार के मजार पर जाता नजर आ रहा है। मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूँ, आप बुजुर्गान दीन के दरबार में जाएं और जाने के बाद उनसे फैज हासिल करते नजर आए, उनके दरबार में अपने अरीजे को पेश करें। मगर सबसे पहले अगर माँ जिंदा है तो उसकी खिदमत करें, बाप जिंदा है तो उसकी खिदमत करें। अगर माँ बाप ने दुआ कर दिया तो आप दुनिया के जिस खित्ते में भी रहेंगे आप कामयाब रहेंगे, आप कामरान होते हुए नजर आएंगे। हज़रात मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि माँ बाप के चेहरे को देखना भी इबादत है, माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करना भी इबादत है। बिरादान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए जरूरत यह है कि अगर माँ बाप जिंदा है तो हम उनकी खिदमत करें, उनकी इज्जत व तौक़ीर करते हुए नजर आए। कौन है माँ जो फटा पहन कर औलाद को अच्छा पहनाती है, वो माँ हुआ करती है। जो भूखे रह कर औलाद को निवाला अता करती है, वो माँ हुआ करती है। जो खुद जो है मुसीबतें झेल कर अपनी औलाद को आराम व आशाइश जो है अता करती है, वो माँ हुआ करती है। बिरादान मिल्लत इस्लामिया, आए हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जिस पैगंबर के ऊपर हम और आप ईमान लाए हैं, उस नबी का मामूल ये था कि बिरादान मिल्लत इस्लामिया, आप जब सहाबा से गुफ्तगू फरमाया करते थे, आप जो है सहाबा से जब खिताब फरमाया करते थे, तो बिरादान मिल्लत इस्लामी आप हर चीज पर गुफ्तगू किया करते थे और जैसे जैसे जरूरत होती थी नबी खिताब फरमाया करते थे। मेरे आका सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का मियानी दरवाजा है। मगर प्रैक्टिकली लाइफ में हम देखते नजर आए, आप बाप इस दुनिया से रुखसत हो रहा है, उसका तीजा नहीं हुआ कि प्रॉपर्टी का झगड़ा शुरू हो जाता है, 10वां भी खत्म नहीं हुआ है कि बैंक बैलेंस कितना है, इंसान उसका जो है तखमीना लगाना शुरू करता है। बाप ने कितनी जमीनों जायदाद छोड़ी है, उसका बंटवारा शुरू होता हुआ नजर आता है। मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, बताना ये चाहता हूँ, लोगों इस दुनिया में ऐसी औलाद आप छोड़ कर जाएं कि अगर आप इस दुनिया में जिंदा हैं तो औलाद आपकी इज्जत
करे, अगर इस दुनिया से रुखसत हो गए तो औलाद आपके जनाजे की नमाज खुद पढ़ाए और खुद आपको सुपुर्द खाक करती हुई नजर आए। और जब आपके कब्र की मिट्टियां बराबर कर दी जाए तो औलाद खुद आपके कब्र पर खड़े होकर आपके लिए दुआ करती हुई नजर आए। इसलिए मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूँ, अपनी औलादों को नेक बनाओ, अपनी औलादों को दीन से जोड़ते हुए नजर आओ, सुन्नत और शरीयत का पाबंद बनाते हुए नजर आओ, अपनी औलादों को दीनदार बनाओ। जब बेटा दीनदार होगा, बेटा नेकोकार होगा, औलादें नेक होंगी तो औलाद के हर अमल का सवाब उसके माँ बाप को मिलता हुआ नजर आएगा। हम दुआ करेंगे मौला तबारक व तआला हम तमामी मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारे सीनों के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को गामजन करे। जब हमारा खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु अलैहि। बुलंद आवाज से कलमे पाक पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह हबीबी या रसूल तलअल बद्रो अलैना मिन सनियतिल विदाई वजबा शुक्र वजबा शुक्र अलैना मिन सनियतिल वदाई या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या मुहम्मदुर रसूल।